ये आज जो अता तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये तो झूठ था, ये साइफर तो था नहीं, डिमाश किस चीज़ पे दिया था? ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो इनकी बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी इस कांग्रेशनल हेयरिंग से, क्योंकि इन्होंने बड़े लॉबियस्ट हायर किए हुए थे और जिनको ये कहते थे हम कोई ग़ुलाम हैं या एब्सोल्युटली नॉट, उधर इन्होंने डॉलर फेंके और देखो फेंको पैसे और देखो तमाशा वाला सिस्टम था। तो ये बड़े उम्मीदें लगा के बैठे थे कि इस हेयरिंग में पता नहीं कौन से धमाके हो जाने, तो वो टोटली इनका जो प्रोपेगेंडा था वो मुंह के बल गिर गया और उन्होंने कहा कि जी साइफर तो बिल्कुल ही जो है वो साइफर कंस्पिरेसी इज अ लाई, झूठ है। एक दफ़ा कहा, दो दफ़ा कहा, लेकिन जो कहा वो बड़ा कैटेगोरिकल था, एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट थी। देखें, बात यह है कि बिल्कुल साइफर था, इससे तो कोई नहीं मुकरता, साइफर भी था, मुदाखलत भी थी, साजिश नहीं थी। यहाँ क्या मंजन बेचा गया, यहाँ मंजन जो डिमार्च भी किया गया, मुदाखलत क्या थी वैसे? क्या मुदाखलत थी? नहीं, जो डिमार्च किया गया वो लैंग्वेज पे किया गया। और देखें, जब मुल्कों का क्या है, देखें हमारा फॉरेन पॉलिसी ये होगी कि सऊदीया जो है वो बिल्कुल हमें सपोर्ट करे हर लिहाज से। अगर यूनाइटेड नेशंस में कोई वोट है हमारे से रिलेटेड तो हमारे हक में डाले, हम उस पर प्रेशर भी डालेंगे, उसकी आर्म ट्विस्टिंग भी करने की कोशिश करेंगे। जो बड़े मुल्क होते हैं वो यही करते हैं। तो बेसिकली वो ये लैंग्वेज थी। लेकिन आपने जो कहा कि साइफर भी था और मुदाखलत भी थी, मुदाखलत क्या थी? मैं बताता हूं क्या चीज नहीं थी, साजिश नहीं थी। इन्होंने मुदाखलत क्या थी सर? मुदाखलत किस चीज को आप मुदाखलत मान रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये जो बड़ी स्पेसिफिक बात आपको मैं करना चाहता हूं वो ये है कि इन्होंने क्या मंजन यहां बेचा कि अमेरिकन साजिश है। इन्होंने उस वक्त क्या मंजन बेचा कि ये कोई अमेरिका ने इनको पैसे दिए हैं कि यहां खरीदो फरोख्त हो। ये लोकल यहां ये चल रहा था, ये कुछ नहीं था, ना ये अमेरिकन साजिश थी, ना यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट। हम तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ ही गलत है, वो तो बार बार साबित हो गया। लेकिन आप इतना तो मानते हैं ना कि ये मुदाखलत थी। वो क्या मुदाखलत थी? देखिए, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई कमेंट किए कि ये जो है हो जाए तो बेहतर है, ना हो तो ये है। लेकिन ये देखिए, इट वाज अ कॉन्वर्सेशन। आपको जो कंस्पिरेसी की बात है वो आपके अपने एम्बेसडर ने भी रद्द कर दी। आप अब डोनाल्ड लू ने ऑन ओ देखें, पर्जरी लॉज अप्लाई करते हैं कांग्रेशनल हेयरिंग के ऊपर, और पर्जरी लॉज का ये उनके क्या है कि अगर आप झूठ बोलें कांग्रेस के सामने तो 5 साल सजा है। तो वहां ये स्टेटमेंट आ गई। फिर देखें, सबसे बड़ी बात ये, इससे खेलने की ऑडियो लीक पहले ही मौजूद है, उसको भी छोड़ दें। जो 50 इंटरव्यू इमरान खान ने किए इंटरनेशनल मीडिया में, वहां भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया, कहा ही नहीं किसी को कि ये अमेरिकन कंस्पिरेसी है। तो अमेरिकन कंस्पिरेसी जो यहां मंजन लोकल लेवल पे बेचा गया, अभी भी ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं जी साइफर तो है, साइफर तो हकीकत है, हाँ है, लेकिन क्या कोई साजिश थी इस मुल्क के खिलाफ? क्या अमेरिका ने यहां कोई इनिशिएट की कि नो कॉन्फिडेंस? नहीं, अमेरिका आईनी मूवमेंट इस हद तक तो एहतजाज अमेरिका से होना ही चाहिए ना, कि अमेरिका कैसे कह सकता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जानी चाहिए? नहीं कह सकता। तो आप उसको कह रहे हैं भाई चुप हो जाओ, नहीं कहना, यही डिमांड था ना। और ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक नॉर्मल रूटीन है। अगर मिसाल के तौर पे हम रशिया के पास जा रहे हैं या किसी और अपने इंटरेस्ट में, और वो किसी और मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो कहेगा ये नहीं करना। तो ये इसको, और फिर देखें, आपने इसको लोकल सियासत में यूज करते हुए आपने जो किया, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया, आपने डीकोड किया उसको, और फिर आपने उसको मिसप्लेस किया। तो ये मैं समझता हूं कि ये आज इनका ये बयानिया तो पहले दफन हो चुका है, लेकिन ये बार बार दफन होता जा रहा है और ये बार बार इसी जिद पे। इलेक्शन तो नहीं दफन हुए ना आज, वैसे जो कल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ है उस पर, वो तो नहीं दफन हुए। तहफ़्फ़ुज़ात तो इलेक्शन में आज के नहीं, 2013 के इलेक्शन में भी थे, 18 में भी थे, 2002 के भी थे, 97 में भी थे, ये चलते आ रहे हैं। देखें, ये तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक सियासी जमातें मिलकर बैठ के इन मामलात के ऊपर कोई हल नहीं निकाल। ये देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है ना। अदालतें जो हैं आईनी तौर पे आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पे आज़ाद है। अगर आपको उससे कोई शिकायत है तो अदालतों का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आज़ाद होना चाहिए ना आईनी तौर पर। ये तो आरोज के सवाल उठ रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि कहीं अगर कोई बेजाब्ती है तो देयर आर लीगल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहां उसको आपको रिलीफ मिल जाता है। आप देखें, शौकत बस्सा साहब ने इलेक्शन लड़ा, अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अदालत में जाएं। यही देखें, दुनिया भर में यही मैकेनिज्म होता है, यहां भी यही मैकेनिज्म है। जाएं, अदालतों में जाएं। अगर देखें, गए ये इनकी मखसूस नशिस्तों का मसला था, खुद गए पेशावर हाई कोर्ट, उधर से आ गया फैसला। अब अदालत का फैसला तो मानना है ना। मैं मान रहा हूं जो आपने फैसला पढ़ा, ठीक कहा अदालत ने, अच्छी बात है। इस मुल्क में अदालतें आजाद हैं, आपको इशू है, कंसर्न है, जाए अदालतों का दरवाजा खटखटाएं, आपको इंसाफ मिल जाएगा। अगर आप सच्चे नहीं मिलेगा तो नहीं, अगर एविडेंस नहीं है तो नहीं मिलेगा।
तो इसमें क्या अब इसको बुनियाद बना के इलेक्शन है उसमें 2024 के इलेक्शन में ये फॉर्म 45 में जिस तरह से टैंपरिंग होकर मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं, और इलेक्शन कमीशन के पास कोई अगर अपने फॉर्म 45 लेकर जाता है तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि जी हम तुम्हारे फॉर्म 45 को नहीं मानते, हम अपने फॉर्म 45 को मानेंगे जो हमने अपलोड किए हैं, ये 2018 में भी हुआ था। देखिए 2018 में ये हुआ था, मैं बताता हूँ 2018 में क्या हुआ था। 2018 में जो आर्म्ड पर्सनल थे वो हर पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे और उन्होंने पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला और फिर वहां जो रद्दोबदल करनी थी वो फॉर्म 45 में ही कर दी। तो वो फॉर्म 45 के अंदर जो भी गेम हुई बेहतर तरीके से मैनेज किया गया। मैं तो कहूंगा इस दफा भौंडे तरीके से मैनेज किया गया। नहीं देखें मैनेजमेंट की सलाहियत पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा कोई मैनेजमेंट इस दफा हुई है। देखें अगर कोई हुई है तो शवायद लेके चले जाए अदालतों में, लेकिन तब आप पूछ रहे तब क्या हुआ था, तब ये हुआ था जो मैं आपको कह रहा हूं। उसके साथ साथ देखें जो प्री पोल हमारे 35 जो शेर के निशान पे लोग गए थे उनको जीप के निशान में बदल दिया गया। हमारे लीडरशिप को सारों को, मियां नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, मरियम नवाज को जेल में डाल दिया, और जो बिल्डअप वो सारा जो उस वक्त हमारे खिलाफ नैब भी मुतहरिक थी और इलेक्शन से पहले नैब ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी, तो वो सारे मामला थे। और था क्या, पनामा से कामा तो सारे जाली केसेस। तो उसमें आपने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड भी तो कहा था ना। नहीं, लेकिन आज आप क्यों नहीं फिर सिलेक्टेड कह रहे हैं? देखें मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग तब पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनी जिसने 2018 के इलेक्शन का जायजा लेना था, उसको लीड पीटीआई कर रही थी। वो कमेटी नहीं चली, वो इन्होंने चलने ही नहीं दी। हम इनको कहते हैं आ जाए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के ऊपर जो है डिबेट भी हो जाएगी, बहस भी हो जाएगी, मिलके अगर कोई रिफॉर्म्स करनी है। अगर आपका ये आर्गुमेंट मान भी लिया जाए कि 2018 और 2024 के इलेक्शंस एक जैसे हैं, तो फिर जिस तरह से उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, मैं तो नहीं कह रहा इमरान खान, ये तो आप कह रहे हैं ना जैसे वो मशकूक थे ऐसे ये भी। मैं कह रहा हूं इनके जो इतराजात हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनके जो भी इतराजात हैं, अगर उसमें जान में भी थे, नहीं अगर उसमें जान है तो हमें कहां इन्होंने भेजा था 2018 में? हम ट्रिब्यूनल्स ही गए थे ना, अदालतों में ही गए थे। तो जाए जो इन्होंने हमारे लिए रास्ता तयन किया था जब ये हुकूमत में थे, वही रास्ता आज अवेलेबल है, कोई मुख्तलिफ तो नहीं है ना। ठीक है। मैं बात करना जी राना साहब देखें बड़ी सिंपल सी मैं बात करना है। मैं एक मिनट साहब आता हूं आपके पास, 1 मिनट में आ रहा हूं जी। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, 90 की दिहाई में हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी से। उस लड़ाई के बाद हमने जो सबक सीखा वो ये था कि हमने मिसाके जमहूरियत करनी, और हमने मिसाके जमहूरियत की। जो धचका देखिए, मिसाके जमहूरियत 2005-6 में हुई थी, जो उसकी बात कर रहे हैं जी, वो हमने की, वो परफेक्ट नहीं थी। अच्छा, लेकिन वो एक पहला स्टेप था। चले आपने फौरन बैकआउट कर लिया, वरना हमारे ज़हन में वो पता नहीं लॉन्ग मार्च और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। छोड़ दें, इट वाज अ स्टेप फॉरवर्ड। एक रियलाइजेशन थी जमातों में कि हमने अब आपस में एक दूसरे के साथ पीछे से नहीं लड़ाई करनी, और जो जमहूरियत में ऑपोजिशन हुकूमत की दुश्मनी नहीं होती, दे नीड टू लर्न टू वर्क टुगेदर। ये हमने सबक सीखा। उसके एक साल बाद क्या हुआ था? एक जमात ने डील करके पाकिस्तान आ गए, दूसरी ने शिकवा किया कि तुमने तो डील कर ली है। 2008 से 18 मैक्सिमम पॉलिटिकल स्पेस जो है, और जमहूरियत में समझता हूं पीक पे थी, जो बैकफुट पे एस्टैब्लिशमेंट चले गई थी। ये सब कुछ गिव अप कब हुआ? गिव अप तब हुआ जब खान का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जब पीटीआई का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। और जो इनकी तर्ज हुकूमत थी, ये जमहूरियत की बातें करते हैं, इनको भूल गए वो 4 साल जो इन्होंने हुकूमत की, जिस तरीके से नैब के काले कानून इन्होंने इस्तेमाल करके रगड़ा निकाला ऑपोजिशन का, ये भूल चुके हैं वो सब कुछ। प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का लकब मिला खान साहब को। इनके अपने जो सदर थे साहब का, उन्होंने कहा नैपी चेंज करते हुए हुकूमत चलाते, ना ऑपोजिशन से बात की। हम तो कह रहे थे बात करो, हमने कहा मिसाके मईशत के ऊपर बात करो, कोरोना पे बात करो। यहां तक कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स जिसमें ऑपोजिशन को बुलाया, उसमें पीएम साहब नहीं आते थे कि इनसे हमने हाथ नहीं मिलवाना। तो ये पूरा अब इनको जमहूरियत याद आ गई है। और फिर जब चले इनको निकाल दिया, हमने एक आईनी तरीके से निकाला, एक आइन के अंदर दर्ज तरीके से नो कॉन्फिडेंस से निकाला, जो रूट इन्होंने लिया। देखें झूठ के ऊपर इन्होंने, साइफर के ऊपर ड्रामा किया, अवाम में इश्तियाल डाला, इन्होंने कह लें नफरत की सियासत की, पोलराइजेशन की, मीर जाफर, मीर सादिक। और फिर देखें, ये आप कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो आई, ये प्योरली एक ऑर्गेनिक प्लान था, इसमें कोई इसके अलावा और कोई चीज, कोई एलिमेंट। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आईनी तरीके से आई। ये बिल्कुल एक आइन के अंदर, पहली दफा पाकिस्तान के अंदर जो एक रजीम चेंज हुई, वो आइन के तरीके से, आइन के रस्ते से हुई। तो वो एक देखें, आज ये कर लें, ये भी कर लें रजीम चेंज।
अगर ये वोट्स जो हैं वो गैदर, ये तो बात ही नहीं किसी से कर सकते। इनके डीएनए के अंदर सिवाय दूसरों को गाली देना और चोर कहने के अलावा इनको आता ही कुछ नहीं है। तो यही तो इन्होंने आज देखें, आज इस मुल्क के अंदर हीलिंग की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए है, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए है, इसके बगैर इसमें तो कोई शक लेकिन कौन सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है? तहरीक इंसाफ खान साहब, बल्कि खान साहब मैं कहूंगा, क्योंकि इनकी जमात में भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। रोकता कौन है? राणा साहब, देखिए आप दूसरे तीसरे दिन एक रिकाउंटिंग कराते हैं, 14,000 वोटों का फर्क चेंज करा के आप रोज सीधे छीन लेते हैं। नहीं, फिर आप कहते हैं ऐसे ना कहें, फिर आप कराते, इलेक्शन कमीशन कराता है, बेनिफिशियरी तो आप होते हैं ना सर। तो वो बेनिफिशियरी तो आप होते हैं ना, रिकाउंटिंग होती है तो उसके अंदर जो रिजल्ट निकलता है वो सामने। कभी ऐसा सुना है आपने कि 14,000, 15, 20 हजार वोटों का फर्क रिकाउंटिंग में निकल जाए, और वो भी ऐसे कि मुस्तरद वोट 10,000 बढ़ जाए रिकाउंटिंग में? नहीं, देखें ये तो एक गुजरांवाला में जो हुआ, देखें इलेक्शन, फिर आप कह रहे हैं इसे कहते हैं डबल स्टैंपिंग कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी तौर पे आजाद अदारा है। अगर आपको कोई उससे एतराज है, कोई प्रॉब्लम है, तो अदालतों का रास्ता खटकाएं, अदालतों के दरवाजे खटखटाएं, यही रास्ता है।